दोस्तों, सूर्य की पहली किरण का मजा लेने के लिए जैसे जागना जरूरी है, ऐसे ही सफलता और उन्नति का मजा लेने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? धनु राशि के अलावा धनु लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। आने वाला समय पूर्ण रूप से आपका है, क्योंकि आने वाले समय में ग्रहों की चाल में परिवर्तन से कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। लंबे समय से जितनी बड़ी परेशानी और असफलता का सामना कर चुके हैं, अब ग्रह गोचर में बदलाव से उससे भी बड़ी सफलता और प्रसन्नता के हकदार बनेंगे। हर प्रकार से परिस्थितियां आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं आज से ही, बल्कि अभी से ही अपने आप को पॉजिटिव बना लें। इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। पिछले लंबे समय से आपकी राशि पर परिस्थितियां ही ऐसी बनी हुई है कि आपका नकारात्मक होना लाजमी है। ग्रह गोचर के अनुसार हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हो रहे हैं। कहीं से भी सुख चैन जैसे फल नहीं मिल पा रहे हैं। लंबे समय से चल रही साढ़े साती से वर्ष की शुरुआत में बहुत बड़ी राहत मिली थी। एक बार फिर से शनि वक्री अवस्था के कारणवश एक बार पीछे साढ़े साती की ओर अग्रसर है। इससे साढ़े साती के अशुभ परिणाम फिर से महसूस हो रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि साढ़े साती तो समाप्त हो चुकी है, परंतु चिंता परेशानी क्यों खत्म नहीं हो रही है। वक्री अवस्था में शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियां भी बन जाती हैं, अधिक घातक हो जाती हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, उन भावों से संबंधित भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। गुरु चंडाल योग पर शनि की वक्र दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रही है। इसके अलावा अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव पंचम भाव पर गुरु चंडाल योग ने सब गुड़ गोबर कर रखा है। जलते पर घी डालने जैसा कार्य किया हुआ है। गुरु के शुभ गोचर का जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इसके विपरीत अशुभ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राशि और राशि स्वामी गुरु दोनों पर राहु का प्रभाव काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। पूरी तरह से रंग में भंग डालने का कार्य कर रहा है। इसलिए शनि का सीधा चलना और गुरु चंडाल योग से राहत कुछ बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। इस बदलाव से आपके जीवन पर क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बदलाव गुरु चंडाल योग से राहत को लेकर है। गुरुदेव अत्यधिक मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, गुरु का बल बढ़ेगा। 30 अक्टूबर को राशि स्वामी गुरु और राहु दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। इस दिन राहु राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो केतु दशम भाव में प्रवेश कर जाएगा। गुरु चंडाल योग भंग हो जाएगा। राशि और राशि स्वामी दोनों राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। अब गुरु के शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियां भी बेहतर कार्य करेंगी। पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पंचम भाव पर गुरु चंडाल योग के कारणवश लक्ष्मी आपके पास नहीं आ रही बल्कि दूर जा रही थी। अब पासा पलट जाएगा। गुरु की मजबूत स्थिति से लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के विशेष रूप से पात्र बनेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। विद्या बुद्धि और धन सब कुछ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। राहु के प्रभाव से विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक उपयोग कर रहे थे। शिक्षा के प्रति अरुचि जैसे भाव देखने को मिल रहे थे। अब गुरु के बल में वृद्धि से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। अब विद्यार्थियों को कोई नहीं कह पाएगा तुम शिक्षा में कमजोर हो और नालायक हो। विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी।
विद्यार्थियों के ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। इससे विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंध भी पक्के रूप से स्थापित होंगे। पिछले समय से चले आ रहे मतभेद दूर हो जाएंगे। प्रेमीजनों में परस्पर बनी संदेहास्पद स्थितियों से छुटकारा मिलेगा। राहु का प्रभाव प्रेमियों में झूठ और फ्रेब जैसे भाव पैदा कर रहा था। अब अकेले गुरु के प्रभाव से प्रेमी अपने प्रेमीजन के प्रति ईमानदार दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव संतान क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। राहु संतान से संबंधित चिंता परेशानी पैदा कर रहा था, तो अब संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान क्षेत्र से पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्णतः की ओर चलेंगे। 1 मई 2024 तक गुरु की यह स्थिति बनी रहेगी। तब तक संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। संतान भाव पर गुरु के संचार से घर परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन होगा। आज्ञाकारी, बुद्धिमान और विद्वान संतान का जन्म होगा। वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं वह भी बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे। निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। पुराने समय में जोखिमपूर्ण निवेश में फंस चुका धन भी रिकवर हो सकता है। ठंडे, मंदे तथा डूब चुके शेयरों में अचानक से तेजी देखने को मिल सकती है। राशि और राशि स्वामी गुरु दोनों का बल बढ़ेगा तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। पिछले समय से स्वास्थ्य के संबंध में कोई परेशानी है तो वह भी दूर होगी। राहु आपके पेट को भी काफ़ी प्रभावित कर रहा है। पेट से संबंधित चिंता परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। इसलिए गुरु के नाम पर एक लाइक तो बनता है। गुरु की दृष्टियाँ भी बेहतर कार्य करेंगी। भाग्य, धन, सुख, स्वास्थ्य सब कुछ बेहतर बनाएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। भाई बहनों और मित्रों के साथ चले आ रहे मतभेद दूर हो जाएंगे। गुरु जब पंचम भाव पर मजबूत अवस्था में संचार करता है तो पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल भी प्रदान करता है। 4 नवंबर के बाद गुरु का बल और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को गुरु चंडाल योग से मुक्ति मिलेगी, तो 4 नवंबर से शनि की वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गुरु पर राहु के प्रभाव के साथ शनि की वक्र दृष्टि भी गुरु को कमजोर बनाने में अहम रोल निभा रही है। 4 नवंबर से वक्र दृष्टि से राहत मिलेगी। यह कुछ बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। आपकी राशि के पराक्रम भाव पर शनि संचार कर रहा है। शनि की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, परंतु वक्री अवस्था के कारणवश वह दोस्त जो 7.5 के अशुभ परिणाम एक बार फिर से महसूस कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि पिछले भाव के भी परिणाम दिखाता है। वक्री अवस्था में शनि की वक्र दृष्टियाँ भी अधिक घातक बन जाती है। 4 नवंबर से शनि उल्टा नहीं सीधा चलेगा। वक्र दृष्टियों से राहत मिलेगी। पराक्रम भाव से शनि की पंचम, नवम और द्वादश भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। अब इन भावों से संबंधित भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। पंचम भाव और गुरु का बल बढ़ेगा। कुल मिलाकर बचे हुए शेष वर्ष के साथ साथ नव वर्ष 2024 में गुरु और शनि आपके सहयोग में खड़े हुए दिखाई देंगे। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में दोनों की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।